लीव्स जो है वो आपका ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। लीव्स में भी जो है वो आपके रेस्पिरेशन होते हैं। तो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? लीफ में भी स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। लीफ का दो सरफेस होता है, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। और जो लीफ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमाटा। तो वो आपका नीचे साइड में स्टोमाटा जो है, लीफ का जो लोअर साइड है उसमें स्टोमाटा जो है वो ज़्यादा नंबर में होते हैं और आपके अपर सरफेस में स्टोमाटा जो है वो कम नंबर में होते हैं। अगर अपर सरफेस में स्टोमाटा ज़्यादा होते तो स्टोमाटा जो है वो आपका डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट जो है वो आपके रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं और सेकंड ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। अगर मान लीजिए लीफ के सरफेस के ऊपर स्टोमाटा ज़्यादा अगर रहेगा तो ये आपका वाटर लॉस प्लांट से ज़्यादा अमाउंट में करवा देंगे, जिसकी वजह से प्लांट का डेथ भी हो सकता है। तो लोअर सरफेस में स्टोमाटा ज़्यादा होता है ताकि सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुँच सके, वाटर को जो है वाटर का लॉस वो नहीं कर सके। तो इसलिए जो है लीफ में हमने देखा कि लीफ के जो एपिडर्मिस पार्ट होते हैं, चाहे वो अपर साइड हो या लोअर साइड हो, दोनों में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। और इन स्टोमाटा का क्या काम है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना। तो ये जो स्टोमाटा है वो रेस्पिरेशन करने के लिए ये स्टोमाटा ओपन्स होते हैं और ये स्टोमाटा के थ्रू जो है वो आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू स्टोमाटा से आपका ऑक्सीजन एंटर करता है। सेलुलर डिफरेंट सेल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑक्सीजन और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद सेम सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर रहा है, अगर वो डे टाइम पे ये रेस्पिरेशन जो है वो डे नाइट दोनों में होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डे टाइम पे ही होता है, क्योंकि डे टाइम पे ही सनलाइट रहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर डे टाइम पे रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वो यूज़ कर लेता है। लेकिन अगर वो रात में अगर ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है तो रात में भी ये CO2 रिलीज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? फोटोसिंथेसिस स्टॉप है, क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है और रेस्पिरेशन मैंने बोला कि दोनों टाइम पे होता है। तो रात में जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और इस CO2 को वो यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मना किया जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात के टाइम पे वो अपने रेस्पिरेशन जो प्रोसेस वो परफॉर्म कर रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिसके वजह से पेड़ के नीचे रात में सोने से मना किया जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन के लिए हार्मफुल गैस होते हैं और ये आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह और भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ बॉडी में कॉज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि लीफ में टोटल जो गैसियस एक्सचेंज होता है तो वो किस तरह से होता है? तो मैंने बताया कि ड्यूरिंग डे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? एंड प्रोडक्ट क्या बनता है फोटोसिंथेसिस का? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। लीव्स में जो है लीव्स यूज़ सम ऑफ इट्स ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन ये जो रिलीज़ कर रहा है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को वो अपने रेस्पिरेशन पर्पस के लिए वो यूज़ कर देते हैं और बाकी जो रेस्ट ऑक्सीजन वो एयर में वो रिमूव कर देता है और उस एयर से हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो है ऑक्सीजन मेन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन को वो कम ही अमाउंट में अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, बाकी सारा जो है इन्वायरमेंट में दे देते हैं, एटमॉस्फेयर में दे देते हैं और इस एटमॉस्फेयर से हम लोग गेन करते हैं ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में जब हम लोग जो रिलीज़ करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो एयर से वो यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लेकिन
जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को डे टाइम पे वो खुद यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो नेट गैसियस एक्सचेंज जो है, अगर डे टाइम की बात की जाए दिन में, तो दिन में जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज़ेस आउट, यानी ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, और CO2 जो है वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, डिफ्यूज़ेस इन, यानी प्लांट के अंदर CO2 आ रहा है और ऑक्सीजन प्लांट से बाहर जा रहे हैं। तो ये डे टाइम का है। अगर हम रात में बात करें तो रात में मैंने अभी बताया था कि फोटोसिंथेसिस नहीं होते हैं, तो लेकिन वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस तो होगा ना, तो इसलिए जब फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये जो है आपके ऑक्सीजन जो है एयर से डिफ्यूज़ नहीं, यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो उसके बाद लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो परफॉर्म कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस नाइट टाइम पे स्टॉप रहता है। तो अगर आप नेट यानी कि टोटल गैसेस एक्सचेंज की बात करो कि नाइट में टोटल लीफ में कितना एक्सचेंज हुआ गैसेस का, तो यहाँ पे जो है O2 जो है वो अब वो जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया, यानी प्लांट के अंदर आए, तो O2 जो है हम लोग बोल सकते हैं O2 डिफ्यूज़ेस इन, और वो रेस्पिरेशन प्रोसेस जब परफॉर्म किया तो गैस को, वेस्ट गैस को वो रिलीज़ किया इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो हम लोग कह सकते हैं CO2 गैस डिफ्यूज़ेस आउट, यानी कि रात टाइम पे ऑक्सीजन प्लांट के अंदर आता है और CO2 प्लांट से बाहर चले जाते हैं। दिन टाइम पे क्या था, डे टाइम पे O2 जो है वो बाहर जा रहे थे, रात टाइम पे देखिए O2 जो है वो अंदर आ रहे हैं प्लांट के, और यहाँ पे देखिए कि रात के आपके डे टाइम पे जो था वो CO2 प्लांट के अंदर आ रहा था, और यहाँ पे जस्ट रिवर्स देखिए कि नाइट टाइम पे CO2 प्लांट से बाहर जा रहे हैं। तो ये इस तरह से टोटल गैसेस एक्सचेंज देखा जाता है प्लांट में। तो ये था आपका रेस्पिरेशन, हमने पढ़ा कि किस तरह से रेस्पिरेशन ह्यूमन में होते हैं, किस तरह से अदर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह में किस तरह से होता है, फिशेज़ में किस तरह से होते हैं, और प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरह से देखा जाता है। तो रेस्पिरेशन पार्ट ये कंप्लीट हुआ। तो लाइफ प्रोसेस का हमने 2 पार्ट पढ़ लिया, डाइजेशन